जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज जो हम भक्तमाल जी का चरित्र सुनाने जा रहे हैं वो है चंद्रहास जी महाराज जी का। चंद्रहास जी महाराज जी का एक राजकुल में जन्म हुआ और उनके जब उन्होंने जन्म लिया तब से ही छोटे बच्चे के मुख से श्री कृष्ण रोने की बजाय, जैसे संसार में बच्चा रोता है, जैसे ही संसार में आता है कोई बालक तो नियति का नियम है कि वो रोता है, लेकिन चंद्रहास जी रोए नहीं। उन्होंने जय श्री कृष्ण कृष्णा 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 ऐसे बोला। अब उनके जो पिता सुधार्मिक जी, राजा सुधार्मिक बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि अच्छा है, कोई महाभाग मेरे घर में जन्म लिया है किसी महाभाग ने। तो उन्होंने खूब ढोल नगाड़े, खूब बधाइयाँ करवाई। अब क्या होता है कि देखिए, ठाकुर जी की लीला का कोई पार नहीं पा सकता। चंद्रहास जी का जन्म हुआ, उन्होंने खूब बधाइयाँ और खूब ढोल नगाड़े चल रहे हैं। उसी वक्त जो पड़ोसी देश के राजा थे, उन्होंने मौका देखा और उन पर आक्रमण कर दिया और उनको निहत्ता थे। जब वो निहत्ते थे उस टाइम, वो अपनी खुशी मंगल बना रहे थे, उस टाइम 4-5 राजा ने मिलकर उन पर आक्रमण कर दिया और वो हार गए। तो सुधार्मिक जी की रानी यानी कि चंद्रहास जी की माता जी ने अपनी धाय को बुलाकर, मतलब जो वहाँ पर कार्य करती थी दासी, उसको बुलाकर कहा कि देखो, अब ये पक्का हो गया कि हम तो बचने वाले नहीं हैं, लेकिन तुम इस बालक को जीवन दान दे सकती हो, तुम इसको बचा सकती हो। तो हम रहे ना रहे, लेकिन ये बालक इस राजगद्दी का राजा है, इसकी परवरिश तुम्हें करनी है, इसे तुम्हें बचाना है। अब उनकी ये बात सुनकर जो दासी थी उसको अपना राज कार्य में आज अपना बलिदान देने का अवसर आ गया था और अब उन्होंने चंद्रहास जी को एक टोकरे में झूठी पत्तलों के बीच में छुपा लिया और झूठी पत्तल ऊपर रख ली और एक टोकरे के ऊपर टोकरे के ऊपर पत्तल भर ली ऊपर तक, झूठी पतली। तो जब वो राजाओं का आक्रमण चल रहा था, सारा देश उन्होंने जीत लिया और उसमें अपना उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया, तब वो महल में आकर देखने लगे। तो जो उनकी शरणागति हो गया वो बच गया और जो नहीं हुआ उसको मार काट दिया। अब उन्होंने दासी के पास भी देखा कि क्या है ये टोकरे में क्या है, बताओ कहाँ जा रही हो। उन्होंने कहा कि ये झूठी पत्तलों का टोकरा है। उन्होंने हटाकर देखा तो पतले बहुत सारी ऊपर थी और चंद्रहास जी सब पतलों के बीच में थे, कुछ नीचे कुछ बीच में कुछ ऊपर थी, तो चंद्रहास जी को बीच में दबाया हुआ था। अब उन्होंने उस चंद्रहास जी ऊपर से 2-4 पत्तल हटाकर देखी तो वाकई झूठी पतले थी। उन्होंने कहा जाओ जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। उन्होंने कहा, अब वो लेकर झूठी पत्तल और चली गई और दूसरी एक दासी को कहा कि तुम मुझे नदी किनारे मिलना। अब दोनों नदी किनारे मिलकर जब वो पतले डाल रही थी तो उसको चंद्रहास जी को और लेकर वे नाव में बैठकर दूसरे देश में चली गई। अब जब वो दूसरे देश में चली गई नाव में बैठकर, तो उन्होंने एक कुंतलपुर के राजा, जिसके यहाँ एक बेटा और एक बेटी थे, बेटे का नाम मदन और बेटी का नाम विश्या था, तो उनका जन्म तभी 1-2 साल पहले हुआ था। उनके जाके रानी ने दासी ने कहा कि मैं
आपके यहाँ मुझे कोई राजकार्य मिल जाए तो मेरा निर्वाह और मेरे बेटे का निर्वाह हो जाएगा। उन्होंने देखा, रानी ने कहा कि हाँ हाँ हमें ज़रूरत है दासी की, तो उन्होंने उसको रख लिया। राजकार्य में दक्ष थी इसलिए रखने में कोई परेशानी नहीं हुई। अब वहीं उसी राज्य में दासी रहने लगी और चंद्रहास जी भी पलने लगी। जब चंद्रहास जी 3 साल के थे तो उनकी माँ यानी कि दासी जो थी उनका निधन हो गया, और जब उनकी मृत्यु हो गई तो अब चंद्रहास जी को कौन ध्यान दे, कौन वो करे। चंद्रहास जी का मुख इतना तेजमय था, इतना सुंदर, हर वक्त सत्संग करते रहते, भगवान में लीन रहते, और सब बच्चे खेलते थे लेकिन वो अलग बैठकर अपने ध्यान में मग्न रहते थे। अब एक दिन वो राजा जिसके यहाँ चंद्रहास जी पल रहे थे तो उन्होंने ज्योतिष से कहा कि आप मेरी पुत्री का भविष्य देखिए। जब उन्होंने भविष्य देखना आरंभ किया तो उन्होंने कहा कि आप बताएं कि ये किस राज्य की रानी बनेगी और कौन राजकुमार इसका पति बनेगा। तो उन्होंने हंसकर कहा कि आप क्या बात करते हो, इसमें तो कुछ और ही नज़र आ रहा है, आप बताइए क्या। तो उन्होंने कहा ये जो लड़का तुम्हारे सामने खेल रहा है धूल मिट्टी में, ये दासी पुत्र, यही इसका पति बनेगा। राजा क्रोध में भर गए और आदेश दिया इस ज्योतिष को सूली पर चढ़ा दिया जाए। और उन्होंने कहा मुझे सूली पर चढ़ाओ या छोड़ो जैसे भी है, लेकिन भविष्यवाणी सत्य है। अब राजा को क्रोध के साथ साथ